हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे फिलोसफी एमडीसी, जिनका भी होगा फिलोसफी एमडीसी सुन लीजिए, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम या बीएससी कुछ भी जिन्होंने फिलोसफी को ले रखा होगा तो और उनका एमडीसी पेपर में फिलोसफी होगा तो उनके जो सिलेबस हैं उनको देख लीजिए। और इसके बाद आपकी क्लास रेगुलर कर दी जाएगी फ़िलासफ़ी वाली। चूँकि आपका एग्ज़ाम अब 10 से 15 दिन बचा है तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 से 7 क्लास में एकदम मैराथन के रूप में चलाएंगे और ख़त्म कर देंगे आपके सिलेबस को। इसमें देखिए 3 यूनिट है, फ़िलासफ़ी में 3 यूनिट आपको पढ़ना है एमडीसी में। तो जैसे कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2 और यूनिट 3, यानी इसमें आपको कम से कम यूनिट 1 और यूनिट 2 ये 2 ज़रूर आपको तैयार रखना है, ठीक है। और यूनिट 3 अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये 2 यूनिट आपको ज़रूर तैयार रखना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, चूँकि यहाँ से सवाल ज़्यादा बनेंगे और बनने की भी संभावनाएं होती है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और बता दें आपको, चूँकि आपको लगेगा कि सर बताए नहीं, लेकिन बता देते हैं। फ़िलासफ़ी आप कभी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए ये टफ़ होने वाला है, शुरू से हम बता रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको अच्छा करना है तो आप लगातार वीडियो को स्किप बिना किए देख लीजिएगा जब इस पे हम लेक्चर लेंगे। उसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ें ये, आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि उसको समझने में आसानी होगी। और तीसरी बात, इस पे हम प्रैक्टिस पूरा करा देंगे, जो भी प्रश्न इससे रिलेटेड हो सकते हैं जो बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, तो उस तरह का हम करा देंगे। तो आप उन तमाम चीज़ों को ज़रूर कर लीजिएगा, तभी ये पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। चूँकि देखिए पूरा का पूरा यूट्यूब छान लीजिए, फ़िलासफ़ी इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला है कोई। ये हम नहीं करें कि हम बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में बाधा नहीं बनने देंगे और उसको इस तरह ज़रूर पढ़ा देंगे कि आप बहुत अच्छा नंबर ले आइएगा, ये तो तय है। तो इसलिए आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब इसको देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका जो सिलेबस है, इसमें तो सबसे पहले बोलता है फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र, उसको समझिए पहले आप। उसके यानी ये जो सब्जेक्ट है और उसके जो मैटर हैं, इन दोनों चीज़ को समझ जाइए। फिलॉसफी में आपको जो पढ़ना है डिडक्ट, ये यहाँ पे, तो इसमें आपको देखिए इसमें तर्क होता है, एक तरह का होता है निगमनात्मक तर्क, और दूसरा होता है आगमनात्मक तर्क। तो ये जो निगमनात्मक तर्क है ना, इसी को आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में यही है। तो एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है। तो आपको डिडक्टिव पढ़ना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो उसमें आपका पहला टॉपिक जो है कि जो पहला यूनिट का पहला टॉपिक, उसमें सब्जेक्ट यानी इसको समझना है लॉजिक क्या होता है, लॉजिक के मैटर क्या होते हैं और उसके ब्रांच क्या होते हैं, यानी कि तर्क के भाग क्या क्या होते हैं। यानी लॉजिक के बारे में सारी चीज़ें आपको लॉजिक पढ़ना है, रीजनिंग नहीं। लॉजिक अलग होता है, रीजनिंग अलग होता है। तो आपको लॉजिक यानी तर्क पढ़ना है, यानी तर्क शक्ति पढ़ना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को समझ के हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तर्क के नेचर क्या होते हैं, यानी उसको प्रकृति बोलते हैं, तो प्रकृति उसके क्या है, उसका विभाजन, यानी कि तर्क का प्रकार क्या क्या है और उसके टर्म्स कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग वेधता पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म है, ट्रूथ है जैसे सत्यता इसको बोलते हैं, और वेधता यानी वैलिडिटी, इस दोनों टर्म को पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ टर्म बता देंगे, चूँकि आपके एग्जाम में हो सकते हैं उससे प्रश्न बने। और फिर पढ़ेंगे इसमें प्रोपोशंस पढ़ेंगे और आर्गूमेंट पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, आर्गूमेंट क्या होता है, प्रोपोशंस क्या होता है। तो ये सब देखिए, जितना भी वर्ड हम बोल रहे हैं सब नया है आपके लिए, क्योंकि आपके समय में जब हम थे हमको भी नया लगता था और भारी भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये यूनिट फर्स्ट में। अब सेकेंड यूनिट को देख लीजिए। सेकेंड यूनिट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैटागोरिकल प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि इसमें जो है ना, इसमें आपको तर्क को इस तरह पढ़ना है जो कि मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बटा हुआ हो। तो उसको कैसे कैसे क्या होता है, मात्रात्मक तर्क क्या है, गुणात्मक तर्क क्या है, इसको देखेंगे। मात्रात्मक का मतलब होता है बच्चों, यहाँ थोड़ा समझ लो कि मात्रात्मक होता है कि जिसको मापा जा सके, और गुणात्मक का मतलब होता है जिसको अनुभव किया जा सके। जैसे कि गुण,
आपका गुण अच्छा है कि ख़राब है, तो ये हो गया आपका गुणात्मक, जिसको क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, आपकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पे। और दूसरा होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपको बोलेगा क्वांटिटी कितनी है आपकी, तो यानी आपकी लंबाई चौड़ाई, जिसको मतलब हम लोग माप सकते हैं, जिसका मेजर किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, मात्रात्मक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, इसी चीज़ को यहाँ पढ़ना है फर्स्ट में। सेकंड टॉपिक में इसका पढ़ना है वाक्यों का विरोध संबंध के आधार पर निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, यानी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, यानी उसी में जो टर्म कुछ कुछ हैं उसको, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जिसको बोलते हैं वाक्यों का विरोधाभास। पूरे एक चीज़ और बता दें कि यही सबसे मेन होगा आपका, और ये टफ भी है चूँकि इसमें आपको टर्म भी याद करना है, लेकिन ये मेन भी होगा चूँकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। यही मेन है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, जो कि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़ना है। अगर बने रहिएगा तो बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने आसानी से इसको समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे अनुमान, और उसका रूपांतरण कैसे होता है और उसका जांच क्या होता है, यानी उसको कैसे मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे। अनुमान क्या होता है, अनुमान दो तरह का होता है, एक होता है निगमनात्मक और एक होता है आगमनात्मक। तो दोनों अनुमान को, डिडक्टिव और इंडक्टिव, दोनों अनुमान को यहाँ पे पढ़ेंगे, समझे। इन्फ्रेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इन्फ्रेंस। तो ये चीज़ें हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 जो कि अंतिम यूनिट है, 3 यूनिट का जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें, इसमें पढ़ेंगे सिलोजिज्म क्या होता है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंबॉलिक रूल एंड फैलेसी, यानी कि सीधे इसमें हेत्वाभास का नियम क्या होता है ना। इसमें बहुत नियम है, 40 से 50 नियम है, लेकिन आपको मेन मेन नियम 2-3 बता देंगे। हेत्वाभास क्या होता है उस चीज़ को जान लीजिएगा, तो आपका यहाँ से सवाल बन जाएगा। इसमें चूँकि इंपॉर्टेंट भी होता है ना, आप जानते हैं कि बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उसमें जो मेन होता है वही तो पढ़ना है। तो हेत्वाभास क्या होता है, तो उसको हम लोग, फैलेसीज क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग जो तैयारी का इसमें रणनीति यही होगा कि आपको रेगुलर क्लास इसका कर लेना है, और हम भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर कराएं, एक दिन छोड़ के एक दिन कम से कम करा दें। और बड़ा बड़ा इसमें क्लास भी होगा, लंबा रहेगा क्लास। और दूसरा होगा, अगर छोटी क्लास होगी तो वो डेली होगी। दूसरी चीज़, इस पे वीडियो तभी बनाएंगे चूँकि ये देखिए ये नया सिलेबस है, अगर ज़्यादा बच्चे इसमें होंगे तभी बनाएंगे, अन्यथा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमको करना होगा। क्योंकि हमने इसके जो बुक मंगवाए हैं वो काफ़ी मोटी है, और उसको पढ़ के पढ़ाना मतलब कि बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों, कोई भी वीडियो के लिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों को भी जोड़ लीजिए, तभी हम इस पे बनाएंगे। और कम से कम 100 लाइक जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे करा दीजिएगा, तब इस पे वीडियो बनेगा, अन्यथा ये वीडियो स्टॉप रहेगा। इसका आप सिलेबस बता दिए, आप अपना पढ़ लीजिएगा, जैसे होगा वैसे पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।